So we are starting with the first question today. Question is 4 to the power 0 plus 2 to the power 2 into 3 to the power 2. This is the question. अब आप इसमें देखोगे पहले बॉड मास भी लग रहा है और आप यहाँ देखोगे कि पावर्स भी हैं, तो दोनों को अप्लाई करेंगे बेटा। ये नहीं कि आप सिर्फ पावर सॉल्व करके खत्म कर दो, नहीं, ध्यान से देखेंगे। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो 4 टू द पावर 0 इज 1 प्लस 2 टू द पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया बेटा 4 into 3 to the power 2, it is 9 because 3 into 3 is 9. So 5 into 9 equals to 45. This is the answer. ठीक है, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को उतार के उसको सॉल्व करें। ठीक है, ये नहीं कि क्या कहते हैं बस क्वेश्चन देख लिया हो गया, नहीं बेटा, आराम से इन क्वेश्चंस को एक एक करके ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। 4 to the power 0 is 1, 2 to the power 2 is 4 and 3 to the power 2 is 9. 1 plus 4, since bracket is solved first of all in board mass, therefore 1 plus 4 is equals to 5. 5 into 9 equals to 45, and this is the answer. Second question, let us assume 81 by 16 to the power minus 3 by 4. Second question, 81 upon 16 to the power minus 3 by 4. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ध्यान देंगे 81 और 16, ठीक है। 81 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते चलो, तो 81 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये 3 की पावर 3 की पावर कितना है बेटा 4। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 4 आ गया, तो 3 की पावर 4 बन गया। सिमिलरली 16 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आपको पता लगेगा ये 2 की पावर 4 है, तो नीचे भी क्या आ गया 2 की पावर 4 होल पावर माइनस 3 बाय 4, होल पावर माइनस 3 बाय 4। ठीक है, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 3 की पावर, अब ये क्या हो गया 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 की पावर 3 बाय 2 की पावर 4, और बाहर हमारे पास ऑलरेडी कितना था माइनस 3 बाय 4, तो माइनस 3 बाय 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया बेटा, तो मेरे पास आया 3 बाय 2 की पावर माइनस 3। इस माइनस को हटाने के लिए, ये वाला माइनस हटाने के लिए जो पावर में है, पावर का ही माइनस हट सकता है। वो कैसे, वो हमारा जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमारा जो फ्रैक्शन आया 3 बाय 2, इसको लिख दिया 2 बाय 3 टू द होल पावर 3। इट इक्वल्स टू 2 की पावर 3 कितना हो गया बेटा 8, एंड 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। इसका अगर एक स्टेप और लिखना चाहो तो इसको ये लिख सकते हो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, यूजिंग फॉर्मूला। जहां जहां भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, यहाँ से 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 को आपने ये लिखा, तो आपने लिखा क्या, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख के दिखाया जाऊं, जैसे 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 को आपने 3 बाय 2 की पावर होल 4 लिख के सॉल्व किया,
ऐसे लिखा, तो ये जो आपने लिखा इसमें आप यहाँ लिख सकते हो a बाय बी की पावर इक्वल्स टू a बाय बी की पावर होल पावर m। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग लॉ, एक्सपोनेंट लॉ, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा। एक फर्स्ट में हमने बॉड मास कैसे यूज कर रहे हैं, सेकंड में कैसे हम एक फ्रैक्शन को पहले पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस पावर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं एंड देन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 होल पावर, इनकी होल पावर, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये होल पावर एक और है यहाँ से। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -1। कुछ नहीं है, पहले तो आप सिंपल सॉल्व करो। 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/2, और 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व, बॉड मास में पहले क्या सॉल्व किया जाता है बेटा, ब्रैकेट। तो सॉल्व ब्रैकेट, 2 की पावर -1 को आपने लिख दिया 1/2, 5 की पावर -1 को भी क्या लिख दिया 1/5, और इसकी होल पावर -1 है, वो बाद में देखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1, इसको भी अभी मैं बाद में देखूंगा। तो 1/2 इंटू 1/5 कितना हो गया, 1/10, तो 1/10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 1/10 की पावर -1 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 4 की पावर -1 था, एक्चुअली में तो ये क्या बन गया 1/4 की पावर 1, तो एक्चुअली 1/4 ही हो गया। अब 1/10 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, माइनस हट जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/4, तो एक्सप्रेशन अब ये चेंज हो गया है, इसमें 10 डिवाइडेड बाय 1/4 ये है। अब ये 4 का क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे बेटा। ठीक है, कैसे, 10, तो आंसर क्या आ गया 40। बहुत ध्यान से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था, 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 की होल पावर -1 डिवाइड बाय 4 की पावर -1, तो 1/2 इंटू 1/5 आ गया, इसकी होल पावर कितना हो गया -1। तो पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपका 1/10। अब माइनस है पावर, तो ऊपर ले गए, तो कितना हो गया बेटा 10। सिमिलरली 4 की पावर -1 था, इसको 1/4 लिख दिया। अब 10 डिवाइड बाय 1/4 हो गया, 10 डिवाइड बाय 1/4, इस 1/4 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा 10 इंटू 4, आंसर इज 40। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 की होल पावर -1 डिवाइड बाय 4 की पावर -1, अगर ऐसा दिया है तो इसको आप लिख सकते हो, देखो पावर सेम है, पावर सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला a की पावर m इंटू बी की पावर m, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया a b की पावर m। तो यहाँ पावर सेम है, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10, 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -1 की होल पावर, फिर ये वाला ब्रैकेट -1, तो माइनस माइनस एक्चुअली में प्लस हो गया, तो एक्चुअली में यहाँ डायरेक्ट 10 आ गया, हमने रेसिप्रोकल ही नहीं किया इसमें, और 4 की पावर -1 को 1/4, वही बात हो गई। सेम आपका यहाँ से भी 40 ही आंसर आ रहा है। तो आपको देखना है कि तरीका आपको कौन सा आसान लग रहा है, ये वाला मेथड आसान लग रहा है कि ये वाला मेथड आपको आसान लग रहा है। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे वही आपने करना है। ठीक है, ध्यान से बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, मान लो आपके पास आता है क्वेश्चन 1/3 की पावर -3, 1/3 की पावर -3 -1/2 की पावर -3 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -3। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 की पावर -3। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आए ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने कराया ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपने ढंग से करने हैं। अब फिर से देखा, यहाँ बीच में माइनस है, अब हम कोई ऑपरेशन पहले लगा नहीं सकते, तो हमें हमारी मजबूरी है कि हमें पहले इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर माइनस में है। तो यहाँ पे क्या किया, 3 की पावर -3 है तो इसको लिख दिया 27। कैसे? ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। 3 की 1/3 की पावर 1/3 की पावर -3 था, तो मैं यहाँ पे अलग से एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/3 की पावर -3 है, तो ये माइनस हटाने के लिए हमने इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल। तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3, और 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 27। तो ये 27 आ गया। इन इसी तरीके से सेम वे यहाँ पे 1/2 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब ये तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। सिमिलरली डिवाइड में ये आ रहा है, अब इसकी भी पावर कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 क्या होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया? 64। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये कितना आ गया बेटा? 27 माइनस 8 कितना आ गया? 19 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 दैट इज 64। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। टू सॉल्व द क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कहाँ मैं बोर्ड मार्क्स लगा रहा हूँ, कैसे मेरे को ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्या पहले करना है क्या बाद में कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है while solving such types of question। अब मान लो ऐसा दिया है 5/2 की पावर 2x प्लस 1, 5/2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ले लिया हमने 5/2 की पावर दे रखा है, मान लो 25 दे रखा है, मान लो 25। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, बहुत सिंपल है, व्हेन बेसिस आर सेम, a की पावर m अगर a की पावर n के बराबर है, व्हेन बेसिस आर सेम, यहाँ पे देखो बेस सेम है तो m n के बराबर है। एक्चुअल में ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है तो m n के बराबर क्यों है? ठीक है, मैंने अगर इस पूरे a की पावर n को यहाँ डिवाइड में ले गया तो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू 1 हो गया। अब बेस सेम है, पावर क्या होंगी? सेपरेट, तो ये a की पावर m माइनस n हो गया। ये किसके बराबर आ रहा है? 1 के। अब 1 कब होगा? खुद सोचो, ये पूरी पावर, इस बेस की पूरी पावर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और 1 कब हो सकता है? एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? a की पावर 0 रख दिया। अब यहां से आप देख सकते हो m माइनस n को क्या होना पड़ेगा? 0। तो m माइनस n को 0 होना पड़ा, तो यहां से m किसके बराबर आ गया? n के। तो यही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ बेस देखा सेम है, इक्वल टू के अपोजिट में है, तो हमारे दोनों बेस सेम है। हमने पावर्स को कंपेयर करा, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग दी पावर्स 2x plus 1 equals to 25, 2x equals to 24। इस 1 को मैं इधर ले गया तो 25 माइनस 24, x इक्वल्स टू 12। हमें जो निकालना था x निकालना था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारा क्वेश्चन आया, इसको हमने सॉल्व किया और आंसर निकाला बाय यूजिंग कंपेयरिंग ऑफ पावर्स। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इसमें क्या है 6 की पावर 2x प्लस 1 दे रखा है, डिवाइड बाय 36 इक्वल्स टू 216, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो घबराना नहीं है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखोगे कि 6 के कितने यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है 216 को आप डिवाइड करते चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपको दिखेगा 2 और 3 से जाएगा। एक्चुअली ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो 6 36 6, तो ये 6 ये ऐसे जाएगा, तो ये 6 की पावर 3 हो गया, ये 216। यहाँ पे 6 की पावर 2x प्लस 1 है, और ये देखो 36 डिवाइड में है, 36 मतलब 6 इंटू 6, वो 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपस में बराबर आ गए सारे। अब देखो या तो आप इस 6 की पावर 2 को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2। अब बेस सेम है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये 6 की पावर 5 बन गया, और ये आ गया 6 की पावर 2x प्लस 1। अब ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही हो गया एक्चुअली में, वहां पे 25 था, यहाँ 5 है, क्वेश्चन वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 की पावर 2x, सॉरी अब क्या कर लिया हमने, बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर किया, वही ऑन कंपेयरिंग पावर्स, तो हमारे पास आया 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 2x इक्वल्स टू 4, यहां से और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो फाइंड x करना होता है इस क्वेश्चन में, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, हेंस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपके पास है 15 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 इंटू 6 की पावर आपके पास मान लो 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आ गया 10 की पावर 4। मान लो ये क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा अटपटा है, इसमें आपको दिख रहा है कोई भी बराबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 15 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, सिमिलरली 3 को तो मैं कुछ फैक्टराइज कर भी नहीं सकता, 3 इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 इंटू 3 की पावर 6 ही रहा यहाँ पे तो। और 10 को लिखा 5 इंटू 2 की पावर 4। अब इंडिविजुअल पावर्स इनमें डाल दो, यूजिंग फॉर्मूला a की पावर m, a इंटू बी की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m इंटू बी की पावर m, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 5 इंटू 3 की पावर 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। फिर हमने जो लिया था यहाँ पे 6 की तो 2 इंटू 3 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 था, और 5 इंटू 2, तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है सब में, तो अब कुछ नहीं है, जो जो सेम है उनको यूज करके सॉल्व करके आपको करना है। जैसे 3 सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, और जो नीचे 3 है उसको क्या कर सकते हैं, माइनस, ठीक है। कई ऐसे भी कर सकते हैं, पहले माइनस कर दिया, जैसे 7 में से 6 गया, तो ये तो 3 की पावर 1 हो गया, और 3 की पावर 5 है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 की पावर 6 हो गया। तो मेरे पास एक तो आ गया 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 है, और यहाँ पे 5 की पावर 4 है, ये डिवीजन में है,
तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये एक्चुअली में 5 बच गया बस, ठीक है, ये पूरा कट गया, यहाँ बस 5 की पावर 1, 5 माइनस 4 कितना होगा 1, तो 5 की पावर 1 आ गया, तो 5 की पावर 1 कितना हो गया 5। सिमिलरली 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 4 है, तो इसमें ये क्या हुआ 7 माइनस 4 हो जाएगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो 2 की पावर 3 बन गया। दिस विल बी दी आंसर, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये आया 5, अब 3 की पावर 6 का मतलब क्या है, 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 729। कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 729, और 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा 8। इसको सॉल्व कर दिया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 40 इंटू 729, इसको फर्दर सॉल्व किया, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप एक एक स्टेप करके करो, 5 वालों को एक साथ ले जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता था कि 5 वाले पहले मैंने एक साइड लिख दिए, 5 की पावर 5, नीचे लिख दिया इसके 5 की पावर 4, फिर 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7, नीचे लिख दिया इसके 3 की पावर 6, और फिर 2 की पावर 7, और यहाँ पे नीचे लिख दिया 2 की पावर 4। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये डिवीजन में है, ये ऐसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में है, ये दोनों भी आपस में डिवीजन में है, तो आप इंडिविजुअली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ध्यान से जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये लिया हमने, 27/125 की पावर -2/3 डिवाइड बाय 27/125 की पावर -4/3। तो बहुत आराम से समझेंगे। अब दो तरीके हैं, ठीक है, पहले आपका तरीका एक, फर्स्ट मेथड, आपको जो आसान लगे, 27/125 है, और यहाँ पे भी देखो 27/125 है, मैंने इस पूरे को 27/125 को मान लो x मान लिया, तो एक्चुअल में क्वेश्चन या a मान लिया, जो आपको मन करे a मान लो, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन बन गया a की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय a की पावर -4/3, ये क्वेश्चन बन गया। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, डिवीजन में पावर्स क्या होती है बेटा सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम है। इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैंने लिख दिया a की पावर -2/3 माइनस, नीचे -4/3 है तो -4/3। क्वेश्चन ये हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब a की पावर -2/3 प्लस 4/3, एलसीएम तो 3 आएगा, एलसीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, एलसीएम 3 आएगा। -2 प्लस 4 कितना हो गया 2, प्लस का 2, एलसीएम 3, ठीक है। और आपका एलसीएम 3 आने के बाद ऊपर जो न्यूमरेटर में सॉल्व किया, -2 प्लस 4 कितना होगा 2, प्लस का 2, ठीक है। तो ये a की पावर 2/3 हो गया। अब a को हमने जो माना था, a इक्वल टू था हमारा 27 1/25, 27 डिवाइड बाय 1/20, 1/25, 27 डिवाइड बाय 125, ठीक है। तो ये क्या हो गया 27 की पावर 125 की पावर कितना आ गया बेटा 2/3। अब यहाँ पे 27 को लिखा, ध्यान देंगे, 27 को लिखा 3 की पावर 3, और 5 को भी क्या लिखा, 125 को भी क्या लिखा 5 की पावर 3 की होल पावर 2/3। अब क्योंकि ये दोनों पावर सेम है, तो फिर से प्रॉपर्टी से या लॉ से जो भी आप बोलो, उससे हमारे पास क्या आ गया 3/5 की पावर 3 की होल पावर 2/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3/5 की पावर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 9/25। दिस इज द आंसर। ये मेथड 1 था कि एज्यूम कर लिया और सॉल्व करा, ठीक है।
बहुत ध्यान से। सेकेंड मेथड, जैसे आपके पास 125 की पावर -2/3 दिया है, डिवाइडेड बाय 27/125 की पावर -4/3 दिया है, तो कुछ नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख दिया 3/5 की पावर 3 -2/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी यही लिखा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो एक्चुअली में ये कितना हो गया 3/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो गया 3/5 की पावर -4। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने माइनस नहीं लगाया था शायद, यहाँ माइनस और है बेटा, ये गलती ना हो, ध्यान देख लेना। अच्छा ये तो हो गया, सॉरी ये तो अलग है, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस, अब इनको चेंज करो, रेसिप्रोकल कर दो, 5/3 हो जाएगा,